हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली यानी यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि आपका स्कॉलरशिप कब आएगा, कब तक आ सकता है, दिसंबर में जो सबमिट किए हैं उनका कब आएगा, फरवरी में जो सबमिट किए हैं उनका कब आएगा, SC ST के जो स्टूडेंट हैं जिनमें अभी पेंडिंग दिखा रहा है उनका क्यों दिखा रहा है, उन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका सारा डाउट और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसी प्रकार जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले इनके साइट पे आ जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, लेटेस्ट न्यूज़ वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें नोटिफिकेशन दे दिया गया है यूपी स्कॉलरशिप के द्वारा पहले से ही। तो सबसे पहले जनरल OBC और माइनॉरिटी का जानेंगे, नोटिस डाउनलोड करेंगे, उसके बाद तब SC एंड ST का। जैसे कि आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा ये वाला कॉलम पोस्ट मैट्रिक OBC स्कॉलरशिप, इस पर हम क्लिक करेंगे। वेट कर लेते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो PDF है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये फाइनली डाउनलोड होकर आ गया। ये OBC जनरल एंड माइनॉरिटी के स्टूडेंट के लिए है, SC और ST के स्टूडेंट के लिए अभी आगे बात करेंगे। उनका भी नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे आप नीचे सीधे आएंगे, सारी चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब सीधे यहाँ पे देखेंगे इस वाले कॉलम में दिनांक 18/12/2023 द्वारा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 दसमोत्तर छात्रवृत्ति शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अंदर व बाह्य प्रदेश यानी जो अदर स्टेट के हैं संस्थाओं में केवल समान वर्ग के छात्र में संचालित शिक्षण संस्थान में मास्टर डाटाबेस सम्मिलित होने, छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन से लेकर अन्य समस्त कार्रवाई आदि हेतु समय सारणी निर्गत की गई है। शासन निर्देश दिनांक 18/12/2023 यानी 18 दिसंबर 2023 के अनुसार दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजनागत छात्रों के स्तर से ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि थी 10/1/2024 यानी 10 जनवरी 2024 तक निर्धारित थी, किंतु उक्त निर्धारित तिथि के अंतर्गत कतिपय जो छात्र हैं वो ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं और उक्त क्रम में छात्र हित में डेट जो है 2023-24 का समान और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्गों के लिए निम्नलिखित जो संशोधित डेट था वो दिया गया है। तो आपका फॉर्म कुछ स्टूडेंट नहीं भर पाए थे तो वापस डेट बढ़ी थी, 12 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था। उसके बाद आपका जो विश्वविद्यालय से फीस का सत्यापन करना था 16 जनवरी 2024 का था और समाज कल्याण को जो द्वारा फीस आदि का जो सत्यापन करना था 17 जनवरी था। ये जनरल OBC एंड माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद वापस छात्रवृत्ति स्तर ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की जो प्रक्रिया 18 जनवरी 2024 को हुआ। उसके बाद जो उसमें त्रुटियां थी उसका त्रुटियों का फाइनल प्रिंट जो सबमिट किया गया 21 जनवरी को किया गया। जो भी उसमें एरर था एरर को करेक्शन करके उसके बाद 22 जनवरी 2024 तक उसे वापस फिर से जमा किया गया। उसके बाद शिक्षण संस्थान जहाँ पे आप जमा किए हैं करेक्शन करने के बाद 23 जनवरी को वहाँ से सत्यापन करना था। उसके बाद जो नए स्टूडेंट थे नवीनीकरण न करने वाले जो छात्र थे उनमें जो बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ था उसका भी डेट दिया गया था 20 जनवरी 2024 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक ये आपको करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र छात्राओं के सम्मुख या स्थान अंकित किया जाना एवं जिला अधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा एक टीम बनाकर संस्था में जितने भी छात्र छात्राएँ उन्हें बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाना था। ये जो समय था 20 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में था। तो ये हो गया। ये होने के बाद फिर 24 जनवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक विश्वविद्यालय द्वारा जो अपात्र छात्र हैं या उनके पाठ्यक्रम और संस्था को जो ब्लॉक करना था वो सारा काम हुआ है 24 जनवरी से 20 फरवरी 2024 तक। डिजिटल जो हस्ताक्षर हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद आप 24 जनवरी
2024 से 9 फरवरी 2024 तक NIC द्वारा जो स्क्रूटनी थे, जो APFMS सॉफ्टवेयर के सत्यापन प्राप्त डाटा के NIC द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण कर शुद्ध डाटा पर निर्णय एवं जनपदी लॉगिन पर छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र के लॉगिन पर उपलब्ध कराना था। ठीक, तो आपको जो PFMS था, आपका स्कॉलरशिप इसमें पहले से दिखने लगता है। अगर इसी के थ्रू आपका जो स्कॉलरशिप आता है, इसी के थ्रू आता है। उसके बाद अगला जो जनपदी समिति द्वारा शुद्ध जो करेक्ट डाटा था उसको लॉग करना था, उसका जो टाइमिंग था 12 फरवरी 2024 से 12 मार्च 2024 था। उसके बाद उसमें जो एरर आता, आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना था, उसकी जो डेट थी 12 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। फाइनल 17 फरवरी 2024 को छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा उसे अग्रेसित करना। तो 17 फरवरी तक समय था कि उसको सही से जमा करके कॉलेज के द्वारा उसे अग्रसर कर दिया जाता। उसके बाद NIC जो स्क्रूटनी है PFMS का, वो 26 फरवरी तक फाइनल हो जाता। उसके बाद जो जनपद के समिति द्वारा है उसमें जो शुद्ध या अशुद्ध जो डाटा है उसको लॉग करना था 12 मार्च 2024 तक। फाइनली आज 16 मार्च है, 17 मार्च है, 12 मार्च को ये लॉग कर दिया गया है। उसके बाद मांग सृजन जो है 17 मार्च 2024 को होना था और धनराशि का अंतरण यानी 22 मार्च 2024 से आपका स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉग डाटा के आधार पर सही यानी करेक्ट डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड NPCI से मैप्ड बैंक खाते में सीधे धनराशि अंतरित किया जाएगा। यानी जिसका पूरा करेक्ट है उसमें सीडिंग, बैंक सीडिंग भी हुआ है, NPCI भी हुआ है और सब सही है, तो 22 मार्च से आपका स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूपी स्कॉलरशिप के साइट पे ये नोटिस अपलोड है, 11 जनवरी की नोटिस अपलोड है, आप जाके खुद से भी देख सकते हैं। ये आपका एक नोटिस हो गया। अब दूसरे नोटिस के बारे में बात करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपका दूसरी नोटिस जो है ये सामने आपके सामने इंटरफेस हो गया होगा, यहाँ पे देख रहे हैं। 31 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन जितने भी आवेदन किए थे उनका प्रथम चरण के अंतर्गत माह में निर्धारित होगा और जो 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले जो छात्र हैं उन्हें द्वितीय चरण के अंतर्गत माह जून 2024 में निर्धारित तिथि को धनराशि का अंतरण किया जाएगा। ये जो नोटिस है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट के लिए यानी SC ST के स्टूडेंट के लिए है। तो आपका जो मास्टर डाटा लॉग की जो थी वो 12 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक किया गया था। उसके बाद वापस 16 जनवरी 2024 तक विश्वविद्यालय द्वारा आपके फीस का सत्यापन करना था। 17 जनवरी को समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आपका फीस का सत्यापन करना था। आपका ये प्रथम चरण में जो था 31 दिसंबर 2023 तक अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, आप सबमिट कर दिए हैं, तो उसके बाद 3 जनवरी 2024 तक आपको करेक्शन करना था। 8 जनवरी तक आपको जमा कर देना था और उसके बाद 23 जनवरी 2024 तक आपका जो कॉलेज है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, वो आपका फॉर्म अग्रसर कर देता, फॉरवर्ड कर देता। उसके बाद जो नए स्टूडेंट हैं 8 जनवरी 2024 से 3 मई 2024 तक उनका बायोमेट्रिक सत्यापन होता, जो कॉलेज करता और समाज कल्याण अपना एक मीटिंग बना के करता, उसमें आपको कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद 24 जनवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक जितने भी छात्र हैं उनका सत्यापन, जो अपात्र छात्र हैं और पाठ्यक्रम संस्था को ब्लॉक करना था। जो अपात्र छात्र हैं जिनका गलत है उनको ब्लॉक करना था। उसके बाद फिर आपको NIC द्वारा स्क्रूटनी जो था वो 24 जनवरी से 9 फरवरी तक डेट था आपको करेक्शन कराने का। ये सारा डाटा आप ऑफिस वर्क है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे आप, जनपदी द्वारा जो शुद्ध डाटा था उसे लॉक करना था। उसकी जो डेट थी 12 फरवरी से 12 मार्च था, कि आज से 2-4 दिन पहले तक। उसके बाद जो एरर आता, एरर आने जिस छात्रों में एरर आता वो उसे सही करना था। उसका जो डेट आप जान रहे हैं 15 फरवरी तक था। उसके बाद आवेदन को जमा करना 17 फरवरी। उसके बाद 19 से 26 फरवरी के बीच में पुनः स्क्रूटनी कराना। फिर आपका फाइनली
पद द्वारा शुद्ध हो जाता। उसके बाद मांग जो सृजन होता यानी जो पैसा मंगाया जाता वो NIC के राज्य इकाई में मांग सृजित कराना था। 17 मार्च तक पैसा मांग सृजन हो जाता। उसके बाद प्रथम चरण के जो स्टूडेंट हैं उनका धनराशि का अंतरण 22 मार्च 2024 तक से होने लगेगा। तो जो जिनका 31 दिसंबर से पहले फॉर्म फाइनल हो गया है, सब कुछ सही है, उनका 22 मार्च तक उनका पैसा आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो चरण है वो 31 मार्च। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो SC ST के स्टूडेंट हैं, उनका जो स्टेटस है करेक्ट नहीं दिखा रहा, तो आप कॉलेज से संपर्क करके अगर पॉसिबल हो तो उसको सही करा लें, और नहीं तो आपका भी समय 31 मार्च तक SC ST के स्टूडेंट का कार्य होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक, ठीक। उसके बाद जो आप उसमें एरर है, जो त्रुटियां हैं, वो 3 अप्रैल 2024 तक होंगी, तो आप अभी करेक्शन भी करा सकते हैं, 3 अप्रैल तक होगा। उसके बाद जो हार्ड कॉपी है 8 अप्रैल को आपको जमा करना है, और आपका जो शिक्षण संस्थान है 15 अप्रैल को इसे फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद विश्वविद्यालय और आपका जो एजेंसी है वो दोनों मिलकर एक मीटिंग बैठाएंगे, और आपका जो स्टूडेंट हैं उनका ID जो है उसे लॉक करेगी। वो 16 अप्रैल 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक होगा। उसके बाद आपको NIC द्वारा स्क्रूटनी आपका होगा 16 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक, ये आपकी संस्था द्वारा करा जाएगा, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद जो जनपति समिति है उसके द्वारा आपका जो शुद्ध डाटा है उसे लॉक कर दिया जाएगा, वो 14 जून तक लॉक होगा, 26 अप्रैल से 14 जून तक लॉक होगा। उसके बाद इसमें जो एरर आएगी वो 26 अप्रैल से 3 मई के बीच में से आप करेक्शन करा लेना है। छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रेसित कराना 26 अप्रैल से 7 मई के बीच में। उसके बाद NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी होगी 8 मई से 16 मई के बीच में। उसके बाद जनपति समिति जो है उसे डाटा को 14 जून तक लॉक करेगा। लॉक करने के बाद फिर आपका मांग सृजन होगी, यानी जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉग डाटा के आधार पर NIC की राज्य इकाई से मांग सृजित करना है। स्टेट गवर्नमेंट से तब पैसा मांगा जाएगा। उसके बाद धनराशि का अंतरण जो है 28 जून 2024 तक होगा, यानी 30 दिसंबर के बाद जो स्टूडेंट अपना फाइनल सबमिट किए होंगे स्कॉलरशिप SC ST के स्टूडेंट, उनका 28 जून तक स्कॉलरशिप आएगा। अगर उनका जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा वाले छात्रों को PMFS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडिंग और NPCI में मैप बैंक खाते में धनराशि अंतरित की जाएगी, यानी आपका सारी चीज़ें सही हों। तो अभी समझ गए 22 जून तक आएगा जो 31 दिसंबर तक फाइनल सबमिट किए हैं, उसके बाद 28 जून तक भी आएगा जो SC ST के स्टूडेंट है, बाद में लास्ट में ऑनलाइन करेंगे। अभी उनका 31 मार्च तक डेट भी है ऑनलाइन करने का, करेक्शन करने का उनका दूसरा शेड्यूल है। तो इस प्रकार से आपका जो स्कॉलरशिप डेट है आप समझ गए हैं। जनरल OBC SC एंड माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट है 22 मार्च तक, और उसके बाद 28 जून और 22 मार्च के बीच में जो SC ST के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।